हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, वो लक्षद्वीप के ऊपर है, जो ये यूटी है, ठीक है। और इसका टाइटल दिया गया इम्पेरियस मिसस्टेप्स। तो थोड़ी सी मैं पहले आपको लक्षद्वीप की स्टोरी बता दूं क्या है। लक्षद्वीप में कोई सीएम नहीं चुना जाता। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वही यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर भेज देते हैं कि आप ही जाके संभाल लो बस एक को, ठीक है। बस एक ही एमपी है यहाँ पर। एमपी तो हो सकता है जो पीएम के इलेक्शंस के लिए चुना जाता है, लोकसभा के लिए एक एमपी होता है, बाकी पंचायत के इलेक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। कोई सीएम नहीं है। तो अब तक क्या रहा है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जाते हैं इन यूटीज़ के, तो वो मेनली ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं, ठीक है। इस बार क्या हुआ, किसी पॉलिटिशियन को भेज दिया जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। उन पे पहले ही बहुत सारे चार्जेस हैं, गुजरात में अमित शाह को छुड़वाने में ये लगे गए हैं। और एक क्या कहते हैं एमपी ने, एडमिनिस्ट्रेटर थे या एमपी थे, अभी आएगा इसी स्टोरी में, ठीक है। उन्होंने क्या कहते हैं सुसाइड कर लिया था इनका नाम लेके। तो इन्होंने जाके वहाँ लक्षद्वीप में सारी गड़बड़ कर दी है। लक्षद्वीप सबसे अच्छा आइलैंड माना जाता है। वहाँ पे जितनी बायोडाइवर्सिटी है और कहीं नहीं मिलेगी आपको देखने को, इतना सुंदर नज़ारा मिलेगा वहाँ देखने को। इन्होंने आके सारा वहाँ खेल ख़त्म कर दिया, मतलब लोगों के घर तुड़वा दिए जिनके समुंदर के पास घर हैं। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप बीफ नहीं खा सकते, गाय का मांस जिसे कहते हैं। और जबकि वहाँ 96% वहाँ मुस्लिम्स हैं, ठीक है। शेख अब्दुल्ला ने वहाँ पे इस्लाम किया था, ठीक है। हिंदू बहुत कम है। तो इन्होंने जाके वहाँ कर दिया अपना खेल। देखते हैं आगे क्या किया, इसे पूरा डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है बच्चों। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बने कि हम और भी वीडियोस आपके लिए और पार्ट में एडिटोरियल के ला सकें, ठीक है। अभी तो यही चल रहा है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, द सिलेक्शन कैंपस ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ डाल देते हैं, हम डेली वहाँ से पढ़ सकते हैं पीडीएफ मई एडिटोरियल के सेक्शन में, ठीक है। वहाँ आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम के लिंक भी मिल जाएंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। करें स्टार्ट, ठीक है। और ग्रामर से रिलेटेड कोर्स भी मिल जाएंगे जो हमने अच्छे से कवर कर रखी है सब टॉपिक्स। इम्पीरियस मिसस्टेप्स, तो फर्स्ट ऑफ वो कैब आ गई है, नोट कर सकते हो इम्पीरियस, ठीक है ना। क्या है इम्पीरियस का मीनिंग, बताइए जल्दी से। नोट कर सकते हैं, फटाफट नोट कर लिया करो वीडियो को स्टॉप करके। इम्पीरियस का मीनिंग क्या होता है? इम्पीरियस मीन होता है, आप हाई हैंडेड समझ लो, इसका सिनोनिम समझ लो हाई हैंडेड, जो हमने कल पढ़ा था। कैसा हाई हैंडेड का मतलब, विद एन एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी एंड एक्सपेक्टिंग ओबीडियंस, मतलब अथॉरिटी दिखाना। ये इम्पियर, ये वर्ड आ जाए ना, IMPER, इम्पीरिज्म, इम्पियर, इसका मतलब होता है कोई ज़्यादा ही अपने आप को अथॉरिटी है उसके पास और ज़्यादा लोगों पे राज करने की सोच रहा है, ठीक है। अथॉरिटी दिखा रहा है, हाई हैंडेड ले रहा है लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया इम्पेरियस का मतलब अपना राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ, बाकी सब मेरी प्रजा है। इस तरह का एटीट्यूड को कहते हैं इम्पीरियस। यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, मिसस्टेप्स हो गया इसका नाउन। और मिसस्टेप का मतलब क्या है, बैडली जज्ड स्टेप, ऐसे स्टेप जो बिना जजमेंट के लिए गए हैं। तो ये बन गया इसका टाइटल, ठीक है। इम्पीरियस है बिल्कुल ही, अपनी अथॉरिटी दिखाई जा रही है वहाँ पे और लोगों को तकलीफ दी जा रही है। किस पर बेस हो गया ये एडिटोरियल, ऑन लक्षद्वीप रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जो प्रफुल्ल पटेल जो एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेजे हैं बीजेपी की हैं, ठीक है। ऑन लक्षद्वीप रिस्ट्रिक्शंस, लक्षद्वीप पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, इसके ऊपर ही हो गया आज का एडिटोरियल। वो कैब को मैं पहले बता दूं बच्चों, जो नए हैं हिंदी में नहीं करते, मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आप किसी वर्ड को ऐसे हिंदी में पढ़ लेते हो, उत्प्रेक्षा, राजपेक्षा, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ना कोई क्लोस्टर सोल्व होगा, ना कोई फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही करनी चाहिए वो कैब। हाँ, हिंदी में मीनिंग देख सकते हो, दोनों में देख लिया करो चाहो तो, ठीक है। द सेंटर शुड recall the Lakshadweep administrator and drop his ill-conceived plans। सेंटर ही भेजती है, प्रेसिडेंट भेजते हैं ना, कहा तो है प्रेसिडेंट भी बीजेपी के हैं। सेंटर को क्या करना चाहिए, लक्षद्वीप का ये जो एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेजा है इसे रिकॉल कर लेना चाहिए। अब रिकॉल के होते हैं दो मीनिंग। रिकॉल का एक मतलब होता है एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग, भाई रिकॉल कर ले, फटाफट याद कर ले। अब इसमें याद तो करेंगे नहीं एडमिनिस्ट्रेटर को, ऐसा तो इसने कुछ नहीं किया कि इसे याद किया जाए। एक होता है रिकॉल का मतलब टू ऑर्डर समबडी टू रिटर्न, भाई वापस बुला लो इसको, बहुत हो गया तेरा खेल, आ जा वापस, ठीक है, बैठ अपना कहीं और। तो या तो इसका मतलब होता है वापस बुलाना, ठीक है, टू ऑर्डर समबडी टू रिटर्न। एंड और ये जो शुड है ये रिकॉल के साथ भी लगा है और ड्रॉप के साथ भी लगेगा बच्चे, ठीक है। एंड ड्रॉप हिज इल कंसीव्ड प्लान, तो सेंटर शुड रिकॉल द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर एंड ड्रॉप हिज इल कंसीव्ड प्लान्स। ड्रॉप का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, स्टॉप डूइंग इट, ड्रॉप करना चाहिए। क्या ड्रॉप करना चाहिए, मतलब कोई भी इनका जो प्लान है, क्या प्लान है, इल कंसीव्ड प्लान है, उनको रोकना चाहिए,
ड्रॉप करना चाहिए, स्टॉप डूइंग इट, रोकना। इल कंसीव्ड, कंसीव का मतलब बताओ, चलो कंसीव का मतलब क्या होता है? सोचना, थिंक ऑफ अ प्लान, इमेजिन करना। इल कंसीव, जहां भी ये इल वर्ड है बैड जरूर ऐड कर दिया करो। बैडली प्लान्ड, बैडली थिंक, बैडली डिजाइंड, ठीक है, बड़े बुरी तरीके से प्लान किया गया। ये जो भी इनके प्लान है इन्हें वापस बुलाओ। वहाँ पे मुस्लिम है एक तो बीजेपी वैसी उनकी थोड़ी कट्टे रहती है। 97% में बोल दिया मुस्लिम पॉपुलेशन है तो उन्हें कह दिया बीफ मत खाओ, तो करा जा रहा है उन पर अत्याचार। उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी, एक आदमी ने बनाई थी कि ये हो रहा है, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। नेक्स्ट, लक्षद्वीप एन आर्किपेलागो ऑफ, क्या मतलब होता है आर्किपेलागो का मतलब? आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड द सी अराउंड देम, बहुत सारे जहाँ पे आइलैंड हो और समुंदर हो उनके चारों ओर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये 36 आइलैंड का ग्रुप है, जिसमें जो ये अरेबियन सी जो है ना, अरेबियन सी के पास ही है ना ये, तो टोटलिंग 32 स्क्वायर किलोमीटर, जो 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पड़ता है। हैज़ हैड एन इडलिक एग्जिस्टेंस एज अ यूटी। इडलिक का मतलब क्या होता है? इडलिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शांत है, प्लीजेंट है, परफेक्ट एग्जिस्टेंस है इसकी एज अ यूटी, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह मानी जाती है। आप वहाँ पर लोकेशन देखोगे तो उसकी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इडलिक है, पीसफुल है, प्लीजेंट है, परफेक्ट एग्जिस्टेंस है। बट नो लॉन्गर, अब तक तो यही रही है, हैज़ हैड का मतलब अब तक तो यही रही है, ठीक है। बट नो लॉन्गर इट सीम्स, पर ज़्यादा समय तक की नहीं लगेगा। अब इट सीम्स एज, ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है? एज द लॉन्ग आर्म ऑफ दिल्ली इज रोमेजिंग अराउंड द आइलैंड दीज डेज। कह रहे हैं जो लंबे हाथ है ना दिल्ली के, दिल्ली मतलब जहाँ पे कौन बैठा है पार्लियामेंट में, पीएम, ठीक है, जो दिल्ली के मतलब केजरीवाल पे मत लेना, सेंटर की बात करेंगे यहाँ। लॉन्ग आर्म का मतलब क्या है? पावर, ऐसी पावर जो मतलब फार रीचिंग पावर है। ये जो पावर है ना सेंटर की, ये इज़ रमेजिंग अराउंड, ये लग नहीं रहा, अब ऐसा लग रहा है जो लॉन्ग आर्म है, लंबे हाथ हैं दिल्ली के, मतलब जो पावर है इनकी, इज़ रमेजिंग अराउंड द आइलैंड दीज डेज। रमेजिंग अराउंड का मतलब क्या होता है? रमेज का मतलब बताओ बस, रमेज। रमेज का मतलब होता है आप कुछ ढूंढ रहे हो, जैसे किसी बॉक्स में चीज़ ढूंढ रहे हो, बाकी चीज़ें फेंके जा रहे हो, ढूंढे जा रहे हो, तो इसका मतलब हो गया टू सर्च थिंग्स, ठीक है, बाय मूविंग अदर थिंग्स केयरलेसली, ढूंढना, कोई चीज़ ढूंढना। तो कह रहे हैं जो लॉन्ग आर्म है, जो पावर है ना, यहाँ तक पहुँच गई है, इज रमेजिंग, ढूंढते ढूंढते पता नहीं क्या ढूंढना चाहते हैं इस आइलैंड में इन दिनों। प्रफुल्ल के पटेल, क्या क्या कह दिया, अब ये हैं एडमिनिस्ट्रेटर भाई, ये पॉलिटिशियन है, अब तक IAS IPS रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ए बीजेपी पॉलिटिशियन फ्रॉम गुजरात, गुजरात से हैं पहली बात तो ये, ठीक है। हु अराइव्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर इन दिसंबर में आ गए हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर बन के। अपीयर्स डिटरमाइंड, तो ये क्या लग रहे हैं? डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब क्या है? फर्मली डिसाइड करके बैठे हैं कुछ करने का, हैविंग फर्मली डिसाइडेड टू डू समथिंग, ऐसा लग रहा है। डिटरमाइंड है टू अप एंड द लैंडस्केप एंड रिकास्ट द लाइव्स ऑफ द आइलैंडर्स, ठीक है। किस चीज़ के लिए डिटरमाइंड है? टू अप एंड, अप एंड का मतलब, अप एंड का मतलब यूं कह सकते हो आप, मॉडिफाई कर भी कह सकते हो और एंड करना भी कह सकते हो। और लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? लैंडस्केप वो मतलब कंट्री साइड का वो एरिया होता है जहाँ कोई बिल्डिंग्स नहीं है, मतलब नेचर से जुड़ा हुआ एरिया, लैंडस्केप उसको बोलते हैं ना, मतलब पिक्चर सी आप देखोगे अच्छी सी, जहाँ पेड़ पौधे आपको दिखेंगे, वो लैंडस्केप हो गया वो। मतलब कंट्री साइड मतलब जो शहर से दूर, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई पोल्यूशन, ठीक है, नेचर से जुड़ा हुआ। तो कह रहे हैं ये पूरे डिटरमाइंड है इस लैंडस्केप को अप एंड करने में, ख़त्म करने में। रिकास्ट, रिकास्ट का मतलब क्या होता है? रिकास्ट ज़्यादातर मेटल्स की फॉर्म चेंज करने के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा चेंज करना। एंड रिकास्ट द लाइव्स ऑफ द आइलैंडर्स, और ये किस चीज़ के, और ये ज़िंदगियाँ बदलना चाहते हैं आइलैंडर्स की, जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनकी, ठीक है। अराउंड 70,000 ऑफ दम, कितने हैं? लगभग 70,000, ठीक है। ऑल अकॉर्डिंग टू हिज, अब देखिए यहाँ से पढ़ो, अपीयर डिटरमाइंड टू अप एंड द लैंडस्केप एंड रिकास्ट द लाइव्स ऑफ द आइलैंडर्स अकॉर्डिंग टू, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आइलैंडर के लिए कि 70,000 है। ऑल अकॉर्डिंग टू हिज ऑथोरिटेरियन इमेजिनेशन, ऑल अकॉर्डिंग टू हिज ऑथोरिटेरियन इमेजिनेशन। ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, लोगों पे अत्याचार, ठीक है, अपनी चलाना, इस तरह की इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में, हमारे अकॉर्डिंग काम करो। द ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन,
ये एक नाम दिया गया है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब सिंपल क्या होता है, बैंक की लैंग्वेज में बात करूं तो ड्राफ्ट का मतलब होता है चेक। बैंक की लैंग्वेज में तो क्या मीनिंग होता है, चेक, ठीक है, या ऑर्डर कह सकते हो। पर आपको यहाँ पे इसका वो कैब नहीं करनी, एक नाम दिया गया, देखो द ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 में ही लाया गया। अच्छा, गिव्स स्वीपिंग पावर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटर। इन्होंने जो पंचायत के इलेक्शंस होते थे वहाँ देखो, एक तो एमपी होता है जो एनसीपी पार्टी का है वहाँ पे, ठीक है, एक एमपी होता है, बाकी एडमिनिस्ट्रेटर और पंचायत के इलेक्शंस के पावर भी ये ले रहे हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट हमारे पास आना चाहिए। तो इन्होंने ये ड्राफ्ट भी बना दिया 2021 में, जो कि क्या करता है, स्वीपिंग पावर देता है एडमिनिस्ट्रेटर को। स्वीपिंग पावर का मतलब कॉम्प्रीहेंसिव पावर, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब विस्तृत, इंक्लूड, जिसमें सब इंक्लूड हो, कंप्लीट पावर एडमिनिस्ट्रेटर को टू टेक ओवर लैंड, कि भाई आप लैंड को ले सकते हो। टेक ओवर का मतलब कंट्रोल में ले सकते हो ना। ड्राफ्ट बना दिया लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, भाई हम तो यहाँ डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या बनाओगे, ये पहले ही अच्छा है, ठीक है, और कहीं अच्छा बना लेते हैं आप। एडमिनिस्ट्रेटर टू टेक ओवर लैंड, कि हम लैंड को कंट्रोल में ले सकते हैं। एंड फोर्सिबली रीलोकेट पीपल, फोर्सिबली यूज फोर्स करके रीलोकेट कर सकते हैं पीपल को। रीलोकेट का मतलब ट्रांसफर, लोगों को इधर से उधर भेजो कि जो यहाँ रह रहे हैं इनके घर तोड़ो, कईयों के तोड़ भी चुके हैं ये। एंड प्रपोज हार्श पनिशमेंट, और सजेस्ट क्या किया इस ड्राफ्ट ने, गिव्स, ये ड्राफ्ट के लिए आ रहा है, और प्रपोजेज हार्ड पनिशमेंट टू दोज हु रजिस्ट, और उनके लिए बड़ी कठोर पनिशमेंट भी रख दी है जो रजिस्ट करते हैं। रजिस्ट का मतलब क्या आता है, रजिस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए। रजिस्ट का मतलब भाई किसी को कुछ करने से रोकना, ठीक है, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग, ये तो समझ गए होगे, ठीक है। कॉम्बैट कहना कह सकते हो, काउंटर कह सकते हो, डिफाई कह सकते हो, ठीक है, रिफ्यूज़ कह सकते हो, ट्राई टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। जो रजिस्ट करेगा उन्हें डालेंगे हार्श पनिशमेंट में। ये वहाँ की ज़मीनें हथिया रहे हैं कि हम तो यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पता नहीं क्यों बनाना चाहते हैं, और कहीं बना लेते। इन अदर मेजर्स, और जो इन्होंने एक्शंस लिए हैं, मेजर्स का मतलब एक्शन दैट इज डन फॉर ए स्पेशल रीजन, और जो इन्होंने एक्शंस लिए हैं, इन अदर मेजर्स, जो प्रपोज किए गए हैं, सजेस्ट किए गए हैं, और जो इंप्लीमेंट किए गए हैं, उसमें देखो और पढ़ लो क्या इंप्लीमेंट हुआ है। कंजम्पशन और सेल ऑफ बीफ, अब यहाँ ना कोमा के बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो कोमा के बीच में होती है, यहाँ पढ़ लिया करो। कंजम्पशंस और सेल ऑफ बीफ कुड बी, कुड किसके लिए आया, कंजम्पशंस के लिए। बीफ क्या है, ए पार्ट ऑफ फूड हैबिट्स ऑफ मैनी, जो उनके फूड का पार्ट है, क्योंकि वो मुस्लिम है, शुरू से खाते आ रहे हैं, तो इन पे बैन लगाना जा रहे हैं अभी ये जाके। इससे आपको बीफ खाना है नहीं खाना, इसकी कई वीडियो आपको मिल जाएगी, सदगुरु ने भी डाली, ये ठीक है नहीं है, खाना चाहिए, इससे इंडस्ट्री को कितना लॉस होता है। जो बीफ को काटा जाता है वो बीफ क्या कहते हैं, उनकी एज क्या होती है, बहुत सारे फैक्टर रखते हैं। एकदम से लोग क्या कहते हैं, बह जाते हैं इमोशंस में, रहे तो गाय को काट दिया, इसके फैक्टर्स बहुत हैं कि कितनी इंडस्ट्री वेस्ट हो जाती है अगर ऐसा होगा तो। चलो बाद में पढ़ना, ये तो मुद्दा डिबेट का है, ठीक है। अगर बीफ गलत है तो फिर हर प्राणी गलत है, मुर्गा खाना भी गलत है, क्योंकि उनमें भी जान होती है। तो इन्हें देखना पड़ेगा क्या है, डिबेट का टॉपिक है ये काफ़ी। चलो पढ़ते हैं आगे हम। तो क्या है, बीफ ए पार्ट ऑफ द फूड हैबिट्स ऑफ मैनी कुड बी एन ऑफेंस पनिशेबल। क्या करें, एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से। इम्प्लीमेंटेड द कंजम्पशन और सेल ऑफ अ बीफ, जो कि पार्ट है वहाँ के फूड हैबिट्स का। कंजम्पशन को कुड बी, अगर कंजम्पशन किया, खाया गया, उसे कंज्यूम किया गया, तो ये क्या हो सकता है, एक ऑफेंस, कुड बी एन ऑफेंस, ये एक क्राइम है। पनिशेबल बाय 7 ईयर्स, ऑफेंस पनिशेबल, जिसे सजा दी जाएगी क्या है, 7 ईयर्स की, 7 साल की जेल खाओगे तुम पहले तो, ठीक है, ये कह दिया। दोज हु हैव मोर देन, और एक और कानून और ला दिया इन्होंने, दोज हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन कांट कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शंस। अच्छा, पंचायत इलेक्शन ही तो है वहाँ, तो वहाँ बाकी तो सारा आपने बीजेपी का ही एडमिनिस्ट्रेटर भेज दिया। पंचायत इलेक्शंस को क्या कह दिया, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें इलेक्शन से नहीं लड़ना दिया जाएगा। मतलब मुस्लिम्स के लिए ये कर दिया वहाँ जाके, और कहीं नहीं कर रहे हैं ऐसा, यहाँ जाके कर दिया इन्होंने, ठीक है, कि ताकि इनके जो मेन वहाँ के पॉलिटिशियन हैं उन सबके होंगे भाई 2-3 बच्चे, इन्होंने चुन लिया, लगा दिया। जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे इलेक्शन से नहीं लड़ सकते पंचायत के। एनीवन कुड बी हेल्ड इन प्रिजन विदाउट रीजन अप टू अ ईयर, और देखो रोलेट कानून जैसा एक काला कानून और आ गया यहाँ पर, किसी को भी जेल में डाला जा सकता है बिना रीजन के अब 1 साल तक, अंडर ए न्यू गुंडा एक्ट। गुंडा एक्ट बना दिया वहाँ पे एक, ठीक है, जैसे रोलेट एक्ट था पहले अंग्रेजों के टाइम में।
इन अ प्ले, ऐसी जगह पर बनाया जहाँ दैट हैज़ अ वेरी लो क्राइम रेट, जहाँ पहले ही क्राइम रेट इतना कम है पूछो मत, वहाँ पे ऐसे ऐसे गुंडा एक्ट के कानून बना दिए और पूरे देश में जहाँ क्राइम हो रहा है वहाँ कुछ है नहीं ऐसा। तो ये करती क्यों नहीं है कोई चीज़, ये जज वगैरह कहाँ घूम रहे हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं, या फिर ये दा हिंदू वाले ही क्या कर रहे हैं, हमें वो कर रहे हैं, पता ही नहीं लगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा सच में हो रहा है तो ये जजिस कहाँ हैं देश के। द ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑफ फिशिंग कम्युनिटीज़ हैज़ बीन, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब ये रोजी रोटी होता है, लाइवलीहुड का मीनिंग और क्या होता है, लाइवलीहुड इनकम मीन्स। फिशिंग कम्युनिटीज है, वहाँ सारे मछुआरे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल है उनका पहले चला आ रहा है, जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है, हैज़ बीन, हैज़ किसके लिए आ गया, लाइवलीहुड के लिए, ट्रेडिशनल तो एडजेक्टिव है, हैज़ बीन इम्पेडिड बाय माइंडलेस रेगुलेशन, तो इनका जो रोजी रोटी का हैज़ बीन इम्पेडिड, इम्पेडिमेंट सुना है ना, इम्पेडिमेंट तो सबको पता है, इम्पेडिमेंट रुकावट, वो नाउन हो गया, इम्पेड वर्ब बना दी इन्होंने, तो इम्पेड का मतलब क्या हो गया, हिंडर कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हो, हैम्पर कह सकते हो, रोकना। तो कह रहे हैं इनका जो लाइवलीहुड है बड़ा ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, रुक रहा है, किसके कारण रुक रहा है, इनकी ये जो बिना सोची समझी रेगुलेशन है, विदाउट जज विदाउट माइंड, जो अनवाइज रेगुलेशंस लगा रहे हैं, ये रेगुलेशन के लिए आ गया डैट, जो उनको डिनाई करती है। डिनाई का कई मतलब होता है, एक तो साफ साफ मना कर देना मैंने किया नहीं, एक होता है डिनाई का मतलब डू नॉट अलाउ और परमिट समवन, जो उनको अलाउ नहीं करता है, दैट डिनाई देम एक्सेस टू कोस्ट लाइन, और ऐसी रेगुलेशन बना दी है जो उनको क्या करता है, कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन क्या है, समुद्र के पास के जो किनारा है, जो उनको रोकता है वहाँ पहुँचने से, कि भाई आप वहाँ नहीं जा सकते, उनकी तो रोजी रोटी गई, वो तो मछुआरे हैं बेचारे। देयर शेड्स, शेड अगर वर्ब हो तो इसका मतलब होता है कि गेट रीड ऑफ, अगर ये तो नाउन है, देयर शेड्स, ये देयर एडजेक्टिव, शेड्स नाउन है, यहाँ मतलब शेड का मतलब झोपड़ी होता है, स्मॉल बिल्डिंग होता है, यूजुअली मेड ऑफ वुड, जो उनकी जो शेड्स हैं ऑन द कोस्टल एरिया, जो किनारे जो हैं वहाँ पे समुद्र के पास, हैव बीन डिमोलिश्ड, डिमोली बिल्डिंग वगैरह गिरने के लिए वर्ड यूज होता है, डिमोलिश्ड यूज कर दी, उनकी क्या कर दी जा चुकी हैं, डिमोलिश की जा चुकी हैं, गिरा दी, क्या कहते हुए, सेइंग दे वायलेटेड द कोस्ट गार्ड एक्ट, भाई कोस्ट गार्ड का कोई एक्ट होगा कि इसके कारण आप घर नहीं बना सकते, इसके पास कोस्ट के पास, ठीक है, किनारे के पास, समुद्र के पास, तो इसके कारण इनकी गिरा दिए भाई। डेयरी फार्म्स रन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन शट, डेयरी फार्म जहाँ पे मिल्क के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ पर क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की, डेयरी फार्म जो चलाती है, पंचायत वाले जो भी चलाते हैं, गवर्नमेंट के अंडर है, उन्हें बंद किया जा चुका है भाई, यहाँ से भी बिजनेस ख़त्म करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट एज इट इज़ कमिंग इज़ नॉट अ प्रोमिस, ये कह रहे हैं जिन डेवलपमेंट का ये जो वादा किया था ना, जो आ रही है, अच्छे दिन आ रहे हैं, ये एक प्रोमिस नहीं लग रहा, बट ए सीरियस थ्रेट टू द पीपल ऑफ लक्षद्वीप, बट कि एक ये सीरियस चेतावनी है, थ्रेट है लोगों को, लोग जो लक्षद्वीप के लोग हैं, ठीक है, वार्निंग है, एंड द फ्रेजाइल इकोसिस्टम, और जो बड़ा ही ईजिली डैमेज हो जाए, फ्रेजाइल का मतलब ईजिली डैमेज हो जाए, जो वल्नरेबल इकोसिस्टम। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम, क्या होता है, इकोसिस्टम समझते हैं, इकोसिस्टम का मतलब होता है जहाँ लोग, प्लांट्स, एनिमल मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट से कोई अफेक्ट करते हैं, वो इकोसिस्टम होता है। आपको क्या लगता है, इंसेक्ट्स को हम मार देते हैं, नहीं मारना चाहिए, इंसेक्ट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं ये सोयल में हवा लाने का काम करते हैं, और जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिसके कारण प्लांट ग्रो करता है, फिर खाना बनता है, फिर लोग खाते हैं, पूरा इकोसिस्टम होता है, ये हर चीज़ ज़रूरी है। एक दिन सदगुरु ने कहा भी था कि इंसान इस धरती पर मर जाए ना, तो ये जो धरती है बड़ा ही ग्रो करने लग जाएगी, पर अगर इंसेक्ट्स, ये जानवर, कीड़े मकोड़े मर जाएं तो उसी वक्त ये धरती से जीवन खत्म हो जाएगा, ठीक है, पर इंसान मर जाएं तो ये धरती बहुत ही ज़्यादा, ये जो भूकंप है ये सब आने बंद हो जाएंगे, लोगों ने जो पोल्यूशन से कर रखा है। मिस्टर पटेल इज़ नो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रोवर्सीज, कह रहे हैं मिस्टर पटेल नो स्ट्रेंजर, अजनबी नहीं है कॉन्ट्रोवर्सी से, अजनबी नहीं है मतलब हैज़ बीन इन्वॉल्व, हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं कॉन्ट्रोवर्सी से। अब सुनो इनके कांड क्या क्या हैं। मार्च में द मुंबई पुलिस नेम्ड हिम एज एन एक्यूज्ड, उनको एक एक्यूज दिया, नेम क्या मतलब इनका किसमें नाम सामने आया मार्च में, कि ये एक्यूज हैं, दोषी हैं, गिल्टी हैं इन अ केस रिलेटेड टू द डेथ बाय द सुसाइड ऑफ 7 टाइम दादरा एंड नगर हवेली एमपी। एक और यूटी है दादरा एंड नगर हवेली, उसके एमपी ने सुसाइड कर लिया, लो भाई इनका नाम लेके, वहाँ के भी एडमिनिस्ट्रेटर बनने चले गए थे, पहली बात तो ये है, ठीक है। नाम क्या था उनका, मोहन देलकर। मिस्टर पटेल वाज नेम्ड इन द सुसाइड नोट, साफ साफ उनका नेम आया गया सुसाइड नोट में, क्यों नहीं डाला जेल में।
ही इज़ द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर, ये पहले पॉलिटिशियन है जो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं जाके, नहीं तो अब तक IAS IPS बनते थे। इन द लास्ट 5 months ही हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड अ यूनिक डिसरिगार्ड, उन्होंने लास्ट के जो 5 महीने हैं उन्होंने क्या शो किया है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या शो किया है, एक यूनिक डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब होता है यूँ समझिए लैक ऑफ रिस्पेक्ट, पे नो अटेंशन, इग्नोर करना। डिसरिगार्ड फॉर द पीपल कंसर्न्स, कंसर्न के 2 मीनिंग होते हैं। कंसर्न का मतलब एक तो चिंता होता है वरी, एक कंसर्न का मतलब होता है जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। उन्होंने साफ साफ डिसरिगार्ड दिखाया, रिस्पेक्ट नहीं दिखाई है, पे नो अटेंशन, इग्नोर किया है पीपल्स का लिए जो इंपॉर्टेंट है, उनकी जो प्रायोरिटीज़ है क्या वो बेचारे चाहते हैं, साफ शो किया है डिसरिगार्ड लास्ट के 5 months में। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल और पब्लिक गुड, कह रहे हैं किस चीज़ की एब्सेंस रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल। क्या होता है रैशनल मतलब, रैशनल का मतलब होता है रीजनिंग, थिंकिंग, सेंस, लॉजिक। कोई लॉजिक नहीं रहा है कि पब्लिक, और ना ही किस चीज़ की एब्सेंस रही है, पब्लिक की भलाई की कोई मतलब पब्लिक की भलाई का कोई काम नहीं दिखा। इन दिस ब्लैटेंटली एर्बिट्रेरी मेजर्स, तो कह रहे हैं इस एब्सेंस में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव की रीजनिंग है, पब्लिक का कोई भलाई नहीं है, इन दिस ब्लैटेंटली आर्बिट्रेरी, कैसे मेजर्स, कौन से मेजर्स, आर्बिट्रेरी मेजर्स, ब्लैटेंटली आर्बिट्रेरी मेजर्स। तो ये क्या कह रहे हैं, देयर आर फियर्स ऑफ अदर मोटिवेशंस, कह रहे हैं बिल्कुल ही एब्सेंट रहा है रैशनल, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई पब्लिक की भलाई नहीं है। इन दिस ब्लैटेंटली आर्बिट्रेरी मेजर्स, ठीक है, आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव, मेजर्स नाउन, ब्लैटेंटली एडवर्ब, ये होता है आपको पता ही है स्ट्रक्चर। जो भी है एक्शंस लिए जा रहे हैं आर्बिट्रेरी और ब्लैटेंटली है। आर्बिट्रेरी का मतलब विदाउट रीजंस है, रैंडमली लिए गए हैं। ब्लैटेंटली का मतलब क्या होता है, इंटेंशनली, खुलेआम, ब्लैटेंटली खुलेआम, इंटेंशनली सबको दिख रहा है, खुलेआम जो है रैंडमली एक्शंस लिए जा रहे हैं। देयर आर फियर्स ऑफ अदर मोटिवेशन, डर है किस चीज़ का, अदर मोटिवेशंस। मोटिवेशंस का मतलब एक तो इंथुजियाज्म होता है, मोटिवेशन होता है नीड, रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, लग रहा है किसी और चीज़ की ज़रूरत है, इन्हें कुछ बड़ा करने वाले हैं, पैसे वैसे का कांड। कॉमर्शियल इंटरेस्ट कुड बी एट प्ले, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल रिलेटेड टू कॉमर्स, बिजनेस, प्रॉफिट ओरिएंटेड इंटरेस्ट लग रहा है इनका कुछ लग रहा है इंटरेस्ट, हित है, कुड बी एट प्ले। एट प्ले का मतलब, कुड बी एट प्ले का मतलब इन्वॉल्व, जैसे मैं कहूँ सेवरल इशूज आर एट प्ले, सेवरल इशूज आर एट प्ले इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ इंजेक्शन, मतलब इन्वॉल्व, लग रहा है इनका कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट है, कुछ प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट है। क्यों, क्योंकि ये लैंड किसको दे रहे हैं, उनकी खींच खींच के उनके घर हटा हटा के लोगों को, बाहर के लोगों को। एंड द लैंड दैट इनहेबिटेंट्स आर फोर्स टू पार्ट विद, पार्ट विद का मतलब सीख लो, पार्ट विद का मतलब होता है छुटकारा पा लेना, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। कह रहे हैं जो लैंड है ना, दैट इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स वो लोग होते हैं जो रहते हैं वहाँ पर, पीपल हु लिव इन सम प्लेस, जो वहाँ के लोग हैं उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि आप छोड़ दो, गेट रिड ऑफ इट। तो कह रहे हैं द लैंड दैट इनहेबिटेंट्स आर फोर्स टू पार्ट विद, कुड बी, लैंड के लिए आ गया कुड बी, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, डैट से पार्ट विद तक, ठीक है। द लैंड कुड बी ट्रांसफर्ड टू बायर फ्रॉम आउटसाइड, कह रहे हैं जो लैंड है ना जिनमें इनको निकाला जा रहा है, पार्ट विद किया जा रहा है, गेट रिड ऑफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, ये ट्रांसफर की जाती है उनको बाहर के डीलर्स को, आउटसाइड से, लो भाई ज़मीनें खरीदो। देयर कुड ऑल्सो बी इल एडवाइज पॉलिटिकल प्लान्स, और क्या हो सकता है, इल एडवाइज पॉलिटिकल प्लान्स भी हो सकते हैं। इल एडवाइज का मतलब विदाउट सेंस, विदाउट मतलब किसी में वाइज ना हो, नॉट प्रूडेंट हो, ठीक है, सही से एडवाइस ना दी गई हो। प्लान्स टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ द आइलैंड, तो क्या कह सकते हैं ये एक एडवाइस पॉलिटिकल प्लान भी हो सकता है वहाँ के आइलैंड की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू पीपल, डेमो रूट वर्ड है, पीपल, ग्राफी मतलब स्टडी, कि वहाँ कितने लोग पैदा होते हैं, कितनी डेथ होती है, कितने मैरिज होते हैं, उसकी डेमोग्राफी ना चेंज करना चाहते होंगे क्योंकि वो मुस्लिम्स है सारे, लाना चाहते होंगे हिंदूज वगैरह, ठीक है। तो ये कह रहे हैं डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं वहाँ की, बाहर के लोगों को लाके। पीपल हैव राइजन इन, पीपल हैव राइजन, राइजन का इनका मतलब खड़े होना, गेट अप, प्रोटेस्ट, बट फार फ्रॉम लिसनिंग टू देम, फार फ्रॉम लिसनिंग, कह रहे हैं लोग तो खड़े हो गए प्रोटेस्ट के लिए, बट फार फ्रॉम लिसनिंग, फार फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फार फ्रॉम का मतलब होता है जैसा आपसे एक्सपेक्ट किए गए आप ऐसा कर ही नहीं रहे, ठीक है। फार फ्रॉम लिसनिंग, उनको सुनने की बजाय, द एडमिनिस्ट्रेटर सीम्स, लग रहा है, इंसिस्टेंट ऑन हिज प्लान्स। इंसिस्टेंट मतलब, कह रहे हैं इंसिस्टेंट का मतलब कीप डूइंग समथिंग, इंसिस्ट करे जा रहा है, लगातार अपने प्लान की तरफ बढ़ा जा रहा है। फार फ्रॉम लिसनिंग मतलब जैसा अपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया कि वो सुनेंगे लोगों की, ये तो भाई अपने प्लान में लगे हुए हैं।
अब आगे बात कुछ एमपीज़ की जो बेचारे शरीफ हैं जो इनके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं। राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम केरला केसी वेणुगोपाल ऑफ द कांग्रेस एंड इलामरम करीम ऑफ द सीपीआई। कह रहे हैं ये जो दो एमपी हैं, ठीक है, कहाँ से हैं ये एमपी? राज्यसभा मेंबर हैं, सॉरी एमपी तो नहीं होंगे, ये राज्यसभा मेंबर्स हैं केरला में, ठीक है। और एक ये वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल हैं जो कांग्रेस के, और एक ये हैं इलामरम करीम ऑफ द सीपीआई, ये जो केरला की पार्टी है, ठीक है, दोनों ही केरला की हैं। हैव इन सेपरेट लेटर्स अर्ज, हैव के बाद अर्ज आएगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हैव अर्ज द प्रेसिडेंट टू रिकॉल द एडमिनिस्ट्रेटर। सेपरेट लेटर में दोनों ने अलग अलग लेटर्स दिए, इकट्ठे एक ही लेटर में साइन नहीं किया, अर्ज किया। अर्ज का मतलब क्या होता है? किसी बात पे जोर दे के मनाना। अर्ज का मतलब होता है टू एडवाइज समबडी टू डू समथिंग, मतलब ठीक है, ट्राई हार्ड करना, बहुत मुश्किल से एडवाइस देना कि ये करो, हटाओ इन्हें, बुलाओ वापस, रिकॉल करो इस एडमिनिस्ट्रेटर को, रिटर्न करो, यहाँ से वापस बुलाओ, ठीक है। द रेशनल फॉर कार्विंग आउट यूनियन टेरिटरी, जो रीजनिंग है फॉर कार्विंग आउट, कार्विंग आउट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है कुछ निकालना, जैसे एक कंपनी है ये 90% हिस्सा निकालना चाहती है मार्केट से, कार्विंग आउट। एक होता है ही हैज़ कार्व्ड आउट हिज करियर, एस्टेब्लिश्ड। तो कह रहे हैं जो रीज़न है ना इस यूनियन टेरिटरीज को बनाने का एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर, कोई सीएम ना हो। तो ये जो रीज़न था, वो जो रीज़न था ना इन्हें ये यूटी से क्या बनाने का, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने का, इज टू प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चर एंड हिस्टोरिकल सिचुएशंस ऑफ देयर इनहेबिटेंट्स। वो क्या था? रैशनल है जो रीज़न है, क्या रीजनल है, रीजन क्या रीजनिंग है, मतलब इसको यूनियन टेरिटरी को बनाने की एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, टू प्रोटेक्ट करना उनका यूनिक कल्चर और हिस्टोरिकल सिचुएशंस ऑफ देयर इनहेबिटेंट्स, कि उनका जो यूनिक कल्चर है, फिशिंग है, हिस्टोरिकल सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ इस्लाम है, ठीक है। शेख अब्दुल अजीज ने वहाँ इस्लाम बसा दिया था, वहाँ 97% मुस्लिम है, वो बीफ खाते हैं, जो भी उनका सिचुएशंस है वो बनी रहे, ठीक है। ये था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने का मकसद। द सेंटर इज़, अब सेंटर मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट, द सेंटर इज इन्वर्टिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, इनटू, इन्वर्ट के बाद आती है इनटू। इन्वर्ट का मतलब टर्न, बदलना, चेंज करना, तो ये कह रहे हैं उलट देना, इन्वर्ट टर्न का कह सकते हो आप सिंपल यहाँ। इन्वर्टिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी प्रोटेक्ट करना है उनको, उसको पलटकर किस में चेंज कर रही है? इनटू अ लाइसेंस टू इंटरफेयर। इनको लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल फ्रीडम टू डू समथिंग, टू इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब इन्वॉल्व करना किसी सिचुएशन में। भैया ये तो क्या कर रहे हैं सेंटर वाले, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट करना उसे इन्वर्ट कर रहे हैं किस चीज़ में? लाइसेंस टू इंटरफेयर की, हम तो लाइसेंस है इंटरफेयर करने का बीच में, हम तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ के। इट सेंटर के लिए आ गया, इट मस्ट रिकॉल द एडमिनिस्ट्रेटर, रिकॉल मतलब वापस बुला लो, एंड रीएश्योर द आइलैंडर। रीएश्योर का मतलब आश्वस्त करो, मतलब यूं कह सकते हो अब इसमें सिंपल, रेज समवन स्पिरिट, कि उसकी स्पिरिट को उठाओ कि भाई ठीक होगा सब, टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप समबडी वरिंग, कि कोई चिंता कर रहा है तो उसे आश्वासन दे दो, रेज समवन स्पिरिट कह सकते हो रीएश्योर का मीनिंग। तो बुला लेना चाहिए और वहाँ के जो लोग हैं उनको रीएश्योर करना चाहिए। तो ये था हमारा आइडल, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आता है तो बच्चों शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए डेली एडिटोरियल लाने का। फर्स्ट भी लाने की कोशिश करेंगे टाइम से, जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं। थैंक यू।